अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। HTML कंप्लीट कोर्स में मैं हूं नज़ीर अहमद अब्बासी। आज का ट्यूटोरियल नंबर 10 है और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि इमेजेस में लिंक्स कैसे इंसर्ट करते हैं, यानी अपने इमेज को जो हम अपने वेब पेज पे इंसर्ट करते हैं उसको लिंक कैसे बना सकते हैं। अगर दूसरे अल्फाज में देखें तो यानी यूज़र जब किसी इमेज पे क्लिक करे तो वो किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए। कहने का मकसद ये है, आपने देखा होगा कई वेबसाइट में जब आप किसी इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपको रीडायरेक्ट कर देता है किसी दूसरे पेज पे। मसलन एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, उसमें आप सैमसंग का मोबाइल सर्च करते हैं, आप किसी मोबाइल पे क्लिक करते हैं, मोबाइल की पिक्चर दी होती है, आप उस पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो वो रीडायरेक्ट हो जाता है, उसमें फर्दर उस मोबाइल की डिटेल्स होती हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि कैसे इंसर्ट करते हैं। आप अपना नोटपैड++ एडिटर ओपन कर लीजिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का और उसी पेज में हम links.html में काम कर रहे हैं। कोई नया पेज नहीं बनाया, वो पेज भी आप अपने ब्राउज़र में ओपन कर लें। सबसे पहले तो हम एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। उसी तरह अपने पुराना मेरा ट्यूटोरियल है इमेज, किस तरह इमेज इंसर्ट करते हैं। इमेज सोर्स इज इक्वल टू, आपने इमेज का नाम लिखना है जो उस फोल्डर में आपने रखा है। हमारे पास इमेज था desert.jpg और ठीक है, इसको इसी तरह रहने देते हैं। फिर एक दूसरा इमेज है भी अपलोड कर लेते हैं अपने वेब पेज पे। इमेज है SRC इक्वल टू क्लोज, वो हमारे पास था पेंगुइन्स के नाम से। ठीक है जी, इसी तरह कंट्रोल से सेव करेंगे, अपने ब्राउज़र वाले पेज को ओपन करने के बाद रिफ़्रेश करेंगे तो ये इमेजेस हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, इनकी ज़रा विड्थ और हाइट भी सेट कर लेते हैं। हाइट इज इक्वल टू 33% हमने रखी थी, वही रख लेते हैं। और विड्थ इज इक्वल टू, वो भी 33% ही रख लेते हैं। ठीक है जी, इसी को हम कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल C से कॉपी करते हैं, शॉर्टकट है कॉपी करने की, और कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं। ठीक है, कंट्रोल S से सेव किया और रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारे इमेज छोटे होते हैं या नहीं। ठीक है जी, तो पेंगुइन्स वाला इमेज नहीं आया, शायद हमारे स्पेलिंग में हो। हमने यहाँ पे एक्सटेंशन देनी बहुत ज़रूरी है। देखें, जब मैंने एक्सटेंशन नहीं दी तो ये इस तरह से इमेज हमारे पास आया है। ठीक है, इसका मतलब ये है, या तो आपने कोई एक्सटेंशन नहीं दी, ब्राउज़र को पता नहीं चलेगा कि ये किस टाइप का इमेज है, या अगर ऐसा आता है तो आप समझ लें, देख लें कि ये आपका इमेज या तो उस फोल्डर में नहीं है, या आपने एक्सटेंशन नहीं दी, या आपकी स्पेलिंग गलत है जो इमेज आपने लिखा है। ठीक है, JPG हम लिखेंगे, सेव करने के बाद रिफ़्रेश करेंगे तो ये इमेज हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी, ये आ गई हमारे पास। अब हम इनमें लिंक्स इंसर्ट करते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि जब कोई बंदा इस पेज पे क्लिक करे, इस इमेज पे क्लिक करे तो वो रीडायरेक्ट हो जाए, या तो कोई भी आप वेबसाइट दे सकते हैं, लेकिन हमने चूँकि एक पेज बनाया हुआ है train.html से, हम उस पर रीडायरेक्ट कर देंगे इसको। ठीक है, क्या करेंगे, अपना एंकर टैग लगाएंगे। मैंने आपको सिखाया हुआ कैसे लगाते हैं। हरफ इज इक्वल टू, यहाँ पे उसका आप दे देंगे लिंक। train.html है हमारा पेज, train.html। ओके, इस तरह लिखना है और इस एंकर टैग को क्लोज भी कर देना है। कंट्रोल S से सेव करते हैं, रिफ़्रेश करके देखते हैं कि क्या ये उस पेज पे रीडायरेक्ट होता है या नहीं। ये देखिए, ये रीडायरेक्ट हो गया जो ही हमने उस इमेज पे क्लिक किया। ये हम क्लिक करते हैं दूसरे पेज पे। अगर आप चाहते हैं, मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि अगर आप ये चाहते हैं कि इसको अलग इमेज में
ये जो लिंक है ये अलग में ओपन हो तो आप दे सकते हैं इसको। टारगेट का एट्रीब्यूट हमारे पास होता है, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, रिफ्रेश, ये देखें अलग टैब में ओपन हो गया। ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरह आप दूसरे इमेज को भी दे सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि ये जो एंकर टैग है, ये जो एंकर टैग आप लगा रहे हैं ये पहले होना चाहिए और इस इमेज का, यानी ये जो हमने सारा कुछ लिखा है इसका मतलब ये है कि पहले ये लिंक है और उसके अंदर ये इमेज है, यानी ये जो इमेज हम लगा रहे हैं उसको एंकर टैग के अंदर आपने बंद करना है ताकि ब्राउज़र को पता चल सके कि ये इमेज लिंक है। अगर इसके बाहर लगाएंगे तो ये एक अलग से एक टैग होगा, अलग सीन हो जाएगा, उस तरह से आपने नहीं करना। ठीक है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक है, हरफ और एंकर टैग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे। बिल्कुल पहले हम इससे कर चुके हैं, इसको भी दोबारा कर लेते हैं। ये देखें उसी तरह ओपन हो रहा है, हम इस पर कर लेते हैं, ये देखें ये भी तब भी ओपन हो रहा है। ठीक है जी, तो इसी तरह आप जितने भी आपके पास इमेजेस होंगे उनके अंदर आप लिंक्स इंसर्ट करके आप दूसरे पेज, यूज़र को दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ। ठीक है, तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं nazirahmadabbasi11@gmail.com, या आप कमेंट में क्वेश्चन लिखकर भेज सकते हैं, या और कोई ज़रिया नहीं है। आपने बिल्कुल ये दो ज़राए इस्तेमाल करने हैं और अपने क्वेश्चन मुझ तक पहुंचाने हैं, ताकि अगर मुझे आपने ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं कि मुझे भी वो चीज़ समझ नहीं आ रही होती, तो फिर मैं भी स्टडी करता हूँ और आप लोगों के क्वेश्चन से जो है ना मुझे बड़ा फ़ायदा होता है, मेरे इल्म में भी इजाफ़ा होता है। मैं सीखने के बाद आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, आप लोगों को भी जो है ना बड़ा फ़ायदा होता है। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करना है, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी करना है। ठीक है जी, और अगले ट्यूटोरियल तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।